बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। यानी ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन भी आपने यही करनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रीजन ये है, इसका काम होता है सेल के अंदर एनर्जी बनाना। तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर एनर्जी बनाता है। अब ये एनर्जी बनाता किस तरीके से है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो एनर्जी बनाता है वो बनाता है एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए से। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन बेटा कहा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक को तोड़ना और फिर उस खुराक में से एनर्जी निकालना, इस अमल को एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक यानी ग्लूकोज को तोड़ना, और जब खुराक को तोड़ा जाता है या ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो वहाँ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक को तोड़ा जाता है और फिर वहां से क्या निकाली जाती है? एनर्जी निकाली जाती है। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बाहर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बिल्कुल बाहर पाई जाती है, ये वाली, और ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें किसी किस्म की कोई फोल्डिंग वगैरह मौजूद नहीं है। तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और ये बिल्कुल स्मूथ होती है। लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाले मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है। बाहर वाले जो है वो बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है जिसे आउटर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाले मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये फोल्डिंग्स पाई जाती हैं बेटा, इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। ठीक है जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इन फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन अंदर की जानिब मुड़ी होती है, तो मेम्ब्रेन के मुड़ने से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। इस क्रिस्टी का फायदा ये होता है, यानी इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होने का फायदा ये होता है कि मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एरोबिक रिस्पायरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर यहाँ पे बेटा एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है जी। उस फ्लूइड को बेटा हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होते हैं, और इसी मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। अब देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर देखें आपको ये ग्रीन कलर के यहाँ पे राइबोसोम नजर आ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है वो आमतौर पर प्रोकैरियोटिक सेल के साथ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है ना, उनकी अगर आप नेचर देखें तो वो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उनके साथ मिलती है। तो इसीलिए आपकी बुक के अंदर मेंशन भी है कि द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम है, उनकी ज्यादा सिमिलैरिटी बेटा किसके पास पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ पाई जाती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा जो एमसीक्यूज हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनको देख लीजिएगा, और लास्ट में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नजर आ रहे हैं, इनको भी देख लीजिएगा। तो टॉपिक बेटा यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज।